तो ऐसे ऐसे पतियों की वजह से जो है पत्नी खुदकुशी कर लेती हैं और इस दुनिया से चली जाती हैं। जाने के बाद उन लोगों को खाली एक पछतावा बचता है, उसके सिवा कुछ नहीं बचता है। और ऐसे ऐसे हस्बैंड के चक्कर में इतनी पत्नियां बर्बाद हो जाती हैं। दोस्तों, औरत जो होती है ना, औरत कभी तुरंत नहीं रिश्ता तोड़ती हैं, बहुत सहती हैं, बहुत सुनती हैं, बहुत सब कुछ बर्दाश्त करती हैं कि मेरा घर ना टूटे बसे, टूटे ना बसे। हर कोशिश करके वो जब थक जाती हैं, हार जाती हैं, तो जो कमज़ोर होती हैं वो खुदकुशी कर लेती हैं। और जो मजबूत होती हैं, लड़ने का शक्ति उनके अंदर रहता है, क्षमता रहता है, वो अपनी ज़िंदगी संघर्ष करके जीती हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है दोस्तों कि जिस औरत के ज़िंदगी में उसके पति का प्यार ना हो, उसका पति ना हो, उस औरत का ज़िंदगी नरक है। अगर भगवान बच्चे दे देते हैं तो बच्चों को देखकर जीना पड़ता है। तो हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का पैर छू के प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग मेरा सपोर्ट करिए, अपना प्यार आशीर्वाद दीजिए। आप लोग के प्यार आशीर्वाद की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और दोस्तों, मैं अभी आप लोग समझे नहीं होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रही थी, अपने या किसी और के। तो दोस्तों देखिए, औरत तो औरत होती है। अगर औरत का दर्द नहीं समझेगी ना, तो कोई नहीं समझेगा। दोस्तों, आप लोग देखे हैं कुछ दिन पहले अन्नू निषाद जो हैं, और वो खुदकुशी कर रही हैं, नदी में जा रही हैं डूबने के लिए, मरने के लिए। तो दोस्तों, नदी में जा रही हैं डूबने मरने, उनके पेट में बच्चा है, वो प्रेग्नेंट हैं, और लगभग 7वां महीना, 6वां 7वां ऐसे कुछ चल रहा है। और इस हालात में रामू उनको छोड़ के अपने घर भाग गया है, या लड़की के साथ भाग गया है, किसके साथ भाग गया है कुछ समझ में नहीं आता। दोस्तों, उसको तो खुद शर्मिंदा होना चाहिए कि पहली वाइफ को अपने 2 बच्चा उससे पैदा किया, उसको छोड़ दिया। दूसरी को भी 2 बच्चा होने वाला, एक ऑलरेडी एक बेटी है उनकी, दूसरा पेट में है, और उसको भी छोड़ के वो चले गए। तो दोस्तों, सच बात है कि जब कोई आदमी ऐसे करेगा किसी के साथ, कोई भी लेडीज हो, कोई भी हमारी बहन लोग हो, आप कमेंट आप लोग ज़रूर करना कि जिसका पति इस हालात में उसे छोड़ के, उसके सिवा उसका दुनिया में कोई ना हो, छोड़ के चला जाए, तो वो औरत मरने पे मजबूर हो जाएगी। क्योंकि उसके पास बहुत ऐसा कुछ रीज़न है, तो वो सोचती है कि मैं इस दुनिया पे बोझ हूँ। लेकिन इस दुनिया पे कोई बोझ नहीं है। कहते हैं कि अगर ज़िंदगी भगवान दिए हैं तो कुछ करके दिखाइए, कुछ ऐसा करके जाइए कि आपका नाम हो। कहते हैं ना कि एक दिन तो मरना सबको है, सबको जाना है वहीं पे, कोई यहाँ रहने नहीं आया है। खेत यहाँ है तो खलिहान वहाँ है। लेकिन बशर्ते ये बात है कि अगर मरो तो अपने बच्चों के लिए कुछ करके मरो, कुछ नाम कमा के मरो, ताकि आपके जाने के बाद भी लोग आपका नाम लें, आपके मरने के बाद भी लोग आपका नाम लें। 2 ही लोगों का लोग नाम लेते हैं, एक जो बहुत बुरा रहता है उसको लोग गाली दे के नाम लेते हैं, और जो एक अच्छा रहता है उसको सम्मान के साथ लोग उसका नाम लेते हैं। तो मरना तो एक दिन सबको है। सब लोग कहते हैं अरे मरना है, आज नहीं तो कल तो मरना है, अरे कल तो मरना है। लेकिन कुछ अपने बच्चों के लिए ऐसे करके जाइए कि आपके बच्चे भी भविष्य में सोचें कि हाँ, हमारे माँ बाप थे, हमारे लिए कुछ किए, पैदा किए तो कुछ किए। पैदा करके तो बिल्ली, कुत्ता, भैंस, गाय, ये भी लोग छोड़ देते हैं अपने बच्चों को। तो हम लोग तो इंसान हैं, हम लोग से बड़ा कुछ भी नहीं है, इंसान से बड़ा कुछ भी नहीं। इंसान के बस में हर एक चीज़ है, बस 2 ही चीज़ नहीं है कि एक अपने आप से कोई बच्चा पैदा कर ले, एक अपने आप से मौत बुला ले। बाकी इंसान से बड़ा कोई काम नहीं है, सब कुछ इंसान कर सकता है। तो दोस्तों, आप लोग अब देखिए, अन्नू क्या, अगर उनको लग रहा है मैं इस दुनिया में बोझ हूँ, इसलिए लग रहा है कि उनका खुद का कोई घर नहीं है, खुद का कोई ज़मीन नहीं है। अरे लव मैरिज बहुत लोग किए हैं, यूट्यूब पे देख लीजिए, आप लोग सबको जानते होंगे, जो बड़े बड़े हमारे गोरखपुर के यूट्यूबर हैं, सब लोग किए हैं। उन लोगों के पास भी नहीं ज़मीन था, उन लोगों के पास भी घर नहीं था। अक्सर लव मैरिज वालों को क्या होता है
कि माँ बाप उन लोगों को घर से भगा देते हैं, ज़मीन जायदाद नहीं देते हैं। तो दोस्तों यहाँ शादीशुदा को नहीं मिलता है, तो वो तो लव मैरिज है। बहुत लोग होती हैं अच्छे लोग जो होते हैं दे देते हैं, नहीं तो अपने बेटे को एक के चक्कर में उनको सब कुछ खोना पड़ जाता है। उस लड़के को माँ बाप, भाई बहन, घर परिवार सब कुछ एक के चक्कर में ठुकराना पड़ जाता है, और एक ही के चक्कर में उस लड़की को भी सब कुछ खोना पड़ जाता है। अपने माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, नात, यहाँ तक कि उनका मायके भी छूट जाता है। जो शादी करके लड़कियां आती हैं उन लोगों को तो अपने माँ बाप, भाई से शिकायत करने का मौका भी मिलता है, सहारा भी मिलता है, सपोर्ट भी मिलता है। और जो लव मैरिज वाली लड़कियां हैं उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। तो खुद के दम पे वो खुद खड़ा है। इस काबिल बनिए कि आपको लोग देख के सलाम करें, या आपको देख के खुद वो सोचे कि हाँ ऐसे इस हालात में गई थी, इस हालात में आज है। तो वो लोग खुद शर्मिंदा हो जाएं जो लोग आपको ठुकराए हैं। इस काबिल बनिए कि जो लोग आपको ठुकराए हैं एक दिन वही लोग कोशिश किए कि आपके साथ चलने का। इस काबिल बनिए, हिम्मत रखिए। लड़कियां और औरतें कभी कमज़ोर नहीं होती हैं, ठीक है, उनको कमज़ोर किया जाता है, मजबूर किया जाता है। तो जो लोग कमज़ोर होती हैं, थक हार के कुछ इस दुनिया से ही चली जाती हैं। और जो लोग लड़ती हैं उनको लोग कहते हैं कि ऐसे है वैसे है, बहुत लोग अनाप शनाप बोलते हैं। लेकिन दोस्तों सच तो ये है कि वो ज़िंदगी में अगर जंग नहीं है तो ज़िंदगी ही कोई काम की नहीं है। अगर जिस ज़िंदगी में जंग नहीं है वो ज़िंदगी कोई काम की नहीं है। अपने लिए तो कुत्ता बिल्ली भी जीते हैं। तो दोस्तों यही सब बात है। देखिए अनु को मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप अपना चलिए 2 दे दिए हैं भगवान, भले आप रोड पे हैं, समझिए एक तरफा की रोड पे है। रजनी कौशल के पास क्या था, तो यही है कि कौशल अच्छे थे, पीने खाने वाले नहीं थे, कदम कदम पे अपने बीवी का साथ देते थे। और उन्होंने हौसला अपने बुलंद रखा और उस हौसला को काबिल बनाया, दुनिया को दिखाया भी। आज वही माँ, वही बाप उनके पास आके बैठते हैं जो माँ एक कपड़ा पे उनको निकाली थी। तो अगर वो भी सही रहते तो आपका भी दिन ऐसे होता। लेकिन कहते हैं पैसा ऐसा चीज़ है ना कि अच्छों से दोस्ती करा देता है, और पैसा ऐसा चीज़ है ना कि अच्छे से दुश्मनी करा देता है। पैसे का रिश्ता जो है ना बहुत ख़राब है दोस्तों। पैसे का रिश्ता बहुत इसलिए ख़राब है कि अगर आपके पास पैसा है तो आपका सब कुछ सब कोई पूछेगा। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कहा जाता है कि आपका पति आपका साथ नहीं छोड़ेगा। लेकिन यहाँ रामू जब अन्नू ऐसे बोलती हैं कि उनके पास से जब पैसा ख़त्म हो जाता है तो रामू उनका साथ छोड़ देते हैं। जो कि लव मैरिज करके लाए हैं इस हालात में। अगर वो जब मान लीजिए कूदने बुड़ने धंसने मरने जा रही हैं, अगर उसी पानी में कहीं इनको खुदा खास्ता इनको ना कुछ हो, इनके पेट में जो बच्चा है हलकोरा मार के कूद रही हैं, डूब रही हैं। आप लोग जितनी हमारी सिस्टर लोग हैं उनको पता होगा कि प्रेग्नेंट में कितना दिक्कत होता है। और इस हालात में वो कूद रही हैं, कल को अगर कुछ हो जाए उनको, बच्चे को, उनको, तो रामू तो तीसरी ले लेगा। लेकिन ज़िंदगी किसकी बर्बाद होगी? अन्नू के बच्चे की, जो उनकी एक बच्ची है उसकी ज़िंदगी बर्बाद होगी। बाकी आदमी लोग कहते हैं ना कि लोग कहते हैं मैं, जब तक आदमी के पास कोई चीज़ रहता है उसका कदर नहीं करता है, जब खो जाता है ना तो उसका कदर, तो खोने के बाद कदर क्या करना जब आपको चीज़ मिलने वाला नहीं है। अगर आप उसका, जैसे आज तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, मरने के बाद लोग रोते हैं, बिलखते हैं, खाली पछताते हैं, पछताने के सिवा कुछ नहीं रहता। शायद अगर यही गलती लोग जीने पे ही सुधार लेते तो ऐसा नौबत नहीं आती। तो दोस्तों आप लोग ही बताइए कि क्या मरने से उनको मरने से किसी को क्या दिक्कत होगा? बस उनके बच्चे को दिक्कत होगा। धरती पे कोई नहीं बोझ है। भगवान कहते हैं, भगवान भेजे हैं जिसको ना, वो धरती पे बोझ नहीं है। खुद भगवान भेजे हैं आपको, कुछ करने के लिए ही भेजे हैं, कुछ अच्छा पाने के लिए ही भेजे हैं। तो आप खुद के दम पे कुछ अच्छा करिए दोस्तों। सही बात है कि जिस औरत के ज़िंदगी में उसके पति का प्यार ना हो, उस औरत का ज़िंदगी हमारे नज़र से तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि हम जैसे हैं वैसे सब कुछ सोचते हैं। हम सोचते हैं हमारे पति हैं ना तो इस दुनिया में सब कोई है, पति है तो सब कोई है, ये नहीं है। देखिए किसी किसी के मायके वाले भी सपोर्ट करते हैं, किसी के नहीं। हमारे मायके वाले बहुत अच्छे हैं और भगवान ऐसे मायके, ऐसे माँ, ऐसे भाई बहन सबको दें, भाभियाँ सबको दें जैसे मेरे हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, सब कोई रह के क्या करेगा?
मतलब सब कोई अपने परिवार में खुश है। एक लड़की का जब एक सिंदूर नहीं रहता है ना, तो उसके लिए अगर वो सोने के महल में भी रहे तो मिट्टी है। अगर उसका पति उसके साथ में है दोस्तों, तो चाहे देखिए कैसा भी हो, मान लीजिए किसी भी हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होती है, लड़ाई अपने जगह पे है, लेकिन जो अच्छी पत्नियां होती हैं ना, लाख उनके साथ बुरा होने के बाद भी देवी देवता के स्थान पे ही मन्नत मांगती हैं कि भगवान बस मेरे सुहाग को सलामत रखा, यही मानती हैं। क्योंकि लड़ाई झगड़ा अपनी जगह पे है। जब वो मान लीजिए आज आदमी ज़िंदा है तो कभी तो एक होगा करेगा, अगर कुछ हो जाएगा तो कैसे एक होगा। तो दोस्तों आप लोग को मेरी बात कैसी लगी, क्योंकि पति इस दुनिया में बहुत बड़ा चीज़ है। पति है तो आपका सब कोई इज्जत करेगा, सम्मान करेगा, आपका सब कुछ है। पति नहीं है ना, तो आपको लोग बहुत गलत नज़र से देखेंगे। जिनको चलने की खाने की औकात नहीं रहेगी, वो भी लोग आपको गलत नज़र से देखेंगे। और पति है, जिस औरत का पति इज्जत करता है ना, उस औरत को किसी तीसरे का हक नहीं, कोई तीसरे की औकात नहीं है कि उसको आँख दिखा दे। अगर रामू आज अन्नू का इज्जत किए होते ना, तो उनको कोई भी नीचे नहीं गिरा पाता ना। आज वो बिलकती बेचारी दूसरे के घर पे दूसरे के सहारे जी रही हैं। खुद का उनके घर ना खाना है, ना खुद का उनके घर कपड़ा है, ना खुद का उनके घर ज़मीन है, कुछ भी नहीं है, जो कि लोग दिए नहीं हैं। किसके वजह से? रामू के वजह से। क्योंकि एक तो छोड़ चुके थे, दूसरी लाए उसका भी नहीं इज्जत की है, कदर की है, उसको भी दर दर की ठोकरें दे रहे हैं। अगर आज एकता करके कमाए होते हैं जितना अन्नू यूट्यूब से कमाती हैं, वो कमा के अपने बच्चों का अपना पेट पाल लेती हैं, और ये बाहर रहते हैं कमा के कुछ देते हैं, तो आज इनका भी कहीं ज़मीन होता नहीं, कुछ तो एक ही कमरा का ठिकाना रहता कि कहीं से आएंगे हम अपने घर में खाएंगे बनाएंगे सो जाएंगे अपने बच्चों के साथ, रूखा सूखा जो भी रहेगा। एक घर होना बहुत ज़रूरी है। जिसके जो किराए पे रह रहे हैं, जिनके पास घर नहीं है, उनसे पूछिए। तो ये ऐसे कब तक चलेगा? इनके घर उनके घर, उसका भी एक खुशी होगा मेरा घर रहता, मैं भी ये चीज़ लेती, ऐसे रखती, वैसे करती। एक हर औरत का एक एक सपना रहता है कि मेरा अच्छा घर हो, मेरे घर ये चीज़ हो, वो चीज़ हो, सजाने का, ऐसे करे वैसे करे, सबके अंदर सपना रहता है। तो दोस्तों देखिए, मेरा घर है, मेरे घर नीचे भी है, मेरा घर थोड़ा पहले का मेरा घर है। और मैं यही सोचती हूँ कि आगे चल के भगवान ऐसे कुछ हमारे साथ अगर मेरे नसीब में होगा तो होगा, मैं खुद का घर अपने हिसाब से बनवाऊँ, खुद अपने बेटे के लिए, जो इस ज़माने में बन रहा है। मेरा एक यही सपना है। भगवान बस आप लोग और भगवान का दुआ है मेरे पति की ज़िंदगी रहे, बच्चे लोग की रहे, और आप शायद वो भी सपना मेरा हो सकेगा तो ज़रूर पूरा होगा। बाकी मुझे सोना चांदी कुछ भी का मुझे शौक़ नहीं है। बस मैं अपने बच्चे के लिए एक अच्छा सा घर बनवा लूँ। अपने कहते हैं कि जियो तो कुछ करो, और जब तक जियो तब तक ऐश से रहो, खाओ पियो मस्त रहो और कुछ करो। तो दोस्तों आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा? बहुत लंबा हो जा रहा है, और मैं ये फ़िलहाल वीडियो अन्नू निषाद के ऊपर ही बनाई हूँ। आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में क्या मैं सही बोली हूँ या गलत बोली हूँ। आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।